वो ये मानकर चलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वैसे अगर आप देखिए तो कुछ छिपाया नहीं, शुरुआत से ही बता दिया कि मैं सिर्फ सत्ता के लिए आया हूँ। अगर वो सिर्फ सत्ता के लिए ना आए होते तो 2013 में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री नहीं बनते। और पंजाब में सत्ता पाने के लिए खालिस्तानी तत्वों से भी नज़दीकी बढ़ा ली। उनका आज तक खालिस्तानी तत्वों के बारे में, खालिस्तान के विरोध में आज तक आपको अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति सत्ता के लिए किस हद तक जा सकता है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलने की जिसमें हिम्मत ना हो, समझ लीजिए वो खुद देश विरोधी है। इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता चाहिए, हर कीमत पर, हर हालत में सत्ता चाहिए। और फिर गलतफहमी जो होने लगी उनको कि अब हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। दिल्ली में खास तौर से कांग्रेस पार्टी ज़ीरो हो गई। भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से, इतने दशकों से संघर्ष कर रही थी और सफल नहीं हो रही थी। और फिर उनको लगा कि 2015 में तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में अपने पीक पर थी, तब भी बीजेपी हमें नहीं हरा पाई। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो दावा करने लगे कि 2 जन्म लेने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को मुझे सत्ता से हटाने के लिए, हराने के लिए। तो इस तरह का जब बड़बोलापन आ जाता है तो आदमी जो है वो एक तरह की रतौंध का शिकार हो जाता है जिसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो अरविंद केजरीवाल सावन के अंधे की तरह हो गए, जिसको सब हरा ही हरा नज़र आ रहा था। उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं लगता तो ये शराब घोटाला नहीं होता। तो पहला नशा तो सत्ता का था, सत्ता मिल गई। दूसरा नशा भ्रष्टाचार का। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करके आए, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई और उनका ऐतराज़, उनका विरोध कांग्रेस के भ्रष्टाचार से था। ये हमारी आपकी गलती है कि हमने समझ लिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उनको अपने भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित करने थे। उनको कांग्रेस को और दूसरे दलों को बताना था कि देखो भ्रष्टाचार ऐसे किया जाता है, ऐसे चोरी की जाती है जिसमें पकड़े न जाओ, ऐसे चोरी की जाती है जिसके बाद आपकी लोकप्रियता और बढ़ जाए। ये वो सबक सिखा रहे थे, राजनीतिक सबक, देश के लोगों को, अलग अलग पार्टियों, नेताओं को।